नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी फोर्थ क्लास अभ्यर्थियों चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उनके लिए अभ्यर्थियों हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ऐसे क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाले। कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर आपको यूट्यूब पर नहीं पढ़ाने वाला। बस क्लास को एंड तक जरूर देख लेना। 2-4 मिनट अभ्यर्थियों आप क्लास को देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपको ये क्लास दी जा रही है। याद रखना, बात को याद रखना भैया, तो एग्जाम देकर आओगे तब आपको पता लगने वाला है। पहले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं अभ्यर्थियों की। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है अभ्यर्थियों। राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था वहाँ से आपका अभ्यर्थियों 5 या 10 नंबर का जो भी मैटर आने वाला है अभ्यर्थियों, याद रखना इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला। हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति या अभ्यर्थियों मुख्यमंत्री। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि अभ्यर्थियों जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो अभ्यर्थियों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर कि राजस्थान विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष 2025 के अकॉर्डिंग अभ्यर्थियों आपको बताना है कि विधानसभा का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए पहला ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि अभ्यर्थियों जो आपका वासुदेव देवनानी है वो अभ्यर्थियों राजस्थान में विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष है 2025 अभ्यर्थियों। याद रखना ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर। राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें अधिकतम सीटें आपसे पूछ ली हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अधिकतम सीटें अभ्यर्थियों अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है 200 अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4, 5, 6 या 7 वर्ष का। तो विधानसभा का जो कार्यकाल है वो अभ्यर्थियों 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन अभ्यर्थियों बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन अभ्यर्थियों अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों क्वेश्चन के अंदर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। तो 1959 में अभ्यर्थियों याद रखना 1959 में राजस्थानी पंचायती जो राज व्यवस्था उसका शुभारंभ 1959 से हुआ था। और किस जिले से हुआ था अभ्यर्थियों ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नागौर जिले से अभ्यर्थियों, नागौर जिले से इसका शुभारंभ हुआ था। जिला भी याद रखना अभ्यर्थियों नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्थाओं। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी। तो कहाँ से हुई थी अभ्यर्थियों नागौर से हुई थी। ये आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पहले क्वेश्चन में बता दिया था, नागौर से हुई थी। और कब हुई थी अभ्यर्थियों 1959 में अभ्यर्थियों पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 अभ्यर्थियों सन भी याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में सबसे निचला स्तर कौन सा अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना सबसे निचला स्तर आपको क्या बताना है। जिला परिषद, पंचायत समितियां, ग्राम पंचायत या अभ्यर्थियों प्रखंड समिति। तो ग्राम पंचायत अभ्यर्थियों ग्राम पंचायत ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो ग्राम पंचायत अभ्यर्थियों वो त्रिस्तरीय की सबसे निचली जो सीढ़ी होती है वो अभ्यर्थियों आपकी ग्राम पंचायत होती है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों इसके करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो जिला परिषद का जो अध्यक्ष है वो अभ्यर्थियों सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख या आयुक्त। तो जिला प्रमुख अभ्यर्थियों जिला प्रमुख आपका जो होता है वो जिला परिषद का जो अध्यक्ष अभ्यर्थियों वो जिला प्रमुख होता है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि ग्राम सभा की बैठक कितनी बार आवश्यक होती है। तो ग्राम सभा की बैठक अभ्यर्थियों कितनी बार आवश्यक होती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या अभ्यर्थियों 4 बार। तो 4 बार अभ्यर्थियों ग्राम सभा की बैठक कितनी बार आवश्यक होती है अभ्यर्थियों 4 बार, साल में 4 बार। एक साल में अभ्यर्थियों 4 बार अवश्य होनी चाहिए। ये 1 साल का पूछा अभ्यर्थियों याद रखना क्वेश्चन अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है
कि राजस्थान में लोक सेवा आयोग आरपीएससी की स्थापना कब हुई थी। सन याद रखना अभ्यर्थियों, क्वेश्चन के अंदर स्टार लगा के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक सेवा आयोग जिसको हम आरपीएससी कहते हैं उसकी स्थापना आपसे पूछिए तो अभ्यर्थियों 1951 में आरपीएससी की स्थापना हुई थी। 1951 में ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में आरपीएससी का जो मुख्यालय है, लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। तो याद रखना अजमेर में अभ्यर्थियों, अजमेर में आरपीएससी जो लोक सेवा आयोग है उसका मुख्यालय आपके अजमेर में स्थित है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है अभ्यर्थियों, अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। इस तरह की क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अभ्यर्थियों पूछे जाने वाले हैं, याद रखना, स्टार लगा के रखना, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों। तो वित्त आयोग की स्थापना याद रखना अनुच्छेद अभ्यर्थियों 243 के आई में, अभ्यर्थियों 243 के आई में जो वित्त आयोग है इसकी स्थापना अनुच्छेद 243 आई में मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। स्टार लगा के रखना, इस क्वेश्चन के अंदर भी अभ्यर्थियों आपको सन पूछिए है। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है वो अभ्यर्थियों 2001 में होती है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान सूचना आयोग का गठन यानी कि आरटीआई अधिनियम के तहत हुआ था, कब हुआ था अभ्यर्थियों, सन आपसे पूछिए। तो याद रखना राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था। तो 2006 में अभ्यर्थियों, सन याद रखना 2006 में राजस्थान सूचना आयोग का गठन आरटीआई अधिनियम के तहत हुआ था, 2006 में हुआ था अभ्यर्थियों। करंट अफेयर्स के पर्पज से अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना क्लास को शेयर कर देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है 2025 में अभ्यर्थियों, ये क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा और एग्जाम में अभ्यर्थियों टपक सकता है। जिसको पता नहीं है वो याद रखना भजन लाल शर्मा अभ्यर्थियों, जो हर बच्चे के अभ्यर्थियों ये तो दिमाग में फिट होने वाला है, भजन लाल शर्मा अभ्यर्थियों जो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आज आपसे क्या पूछा है कि राज्यपाल को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा अभ्यर्थियों कब हटाया जा सकता है, ये आपसे पूछा है। राष्ट्रपति के आदेश पे अभ्यर्थियों, राष्ट्रपति के आदेश पे, पहला ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के आयोग से भी उस पर कुछ दोष लगाकर ही अभ्यर्थी उसको हटाया जा सकता है, सीधा अभ्यर्थी उसको नहीं हटाया जा सकता। ये पॉइंट भी आप याद रखना, ऑप्शन ए अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में राजस्व मंडल कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में राजस्व मंडल अभ्यर्थियों जयपुर, कोटा, अजमेर या अभ्यर्थियों आपके उदयपुर। तो अजमेर में अभ्यर्थियों जो आपका राजस्थान में जो राजस्व मंडल है वो अभ्यर्थियों आपका अजमेर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हैं। तो वर्तमान में अभ्यर्थियों राजस्थान में कितने संभाग हैं, 9 संभाग हैं अभ्यर्थियों, याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय आपसे पूछा है जयपुर, अजमेर, जोधपुर या अभ्यर्थियों आपके कोटा। तो अभ्यर्थियों इसमें आपका जयपुर करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि राज्य सूचना आयोग का जो मुख्यालय है वो आपका जयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है अभ्यर्थियों। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल के द्वारा अभ्यर्थियों मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के राज्यपाल का वर्तमान कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यपाल जो राजस्थान का राज्यपाल होता है अभ्यर्थियों उसका कार्यकाल आपसे पूछा है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या अभ्यर्थियों 6 वर्ष। 5 वर्ष अभ्यर्थियों, लेकिन कब होता है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। 5 वर्ष तो अभ्यर्थियों ये नियम है कि 5 वर्ष तक राज्यपाल का जो कार्यकाल रहता है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा पर भी ये निर्भर करता है। 5 साल से बाद भी उसको हटाया जा सकता है, पहले भी उसको हटाया जा सकता है, कोई दोष लगाकर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चनों के अंदर अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता की मान्यता के लिए न्यूनतम सीटें कितनी होनी चाहिए।
तो जो विपक्ष का नेता है भैया तो 1/5 उसके वोट होने चाहिए, उसके पक्ष में भैया तो 1/5 लोग होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए भैया तो 34 सीटें लागू हैं भैया तो याद रखना, ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें भैया तो आरक्षित हैं? तो 34 सीटें भैया तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मानी गई हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन है भैया तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्लास में कितने क्वेश्चन हो पाए हैं भैया तो भैया तो आपके कमेंट में छाप देना कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हो पाए, और एक कमेंट आपको ज़रूर करके जाना कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो भैया तो ये कमेंट मुझे इस क्लास के अंदर हर बच्चे से चाहिए। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, एक लाइक और एक कमेंट वीडियो को ज़रूर करके जाना है भैया तो। मिलते हैं अगली क्लास में, और जो भी बच्चा चैनल पर नया आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भैया तो आपको बिल्कुल जेन्युइन मैटर पढ़ाया जाता है जो सीधे एग्जाम में छपने की संभावना होती है, और अब भैया तो इम्पोर्टेंट पीडीएफ आपको दी जाएगी। बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं भैया तो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।